हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम लेने जा रहे हैं आपी के डाउट्स जो हमें स्टूडेंट्स ने डाउट्स भेजे हैं, उन्हीं को एक एक करके कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये रहने वाला है डाउट सेशन का चैप्टर 3 का पहला वीडियो। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे और किस तरह से उनके लॉजिक रहेंगे और किस तरह से रीजन करेंगे, सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर का मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, जो कि आपके स्क्रीन पे है। लिखा हुआ है 2x + y इक्वल्स टू 2 की पावर x - y इक्वल्स टू हमारे पास आता है √8। तो यहां से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर इसको आप कवर कर लीजिए तो ये बनता है x + y 2 की पावर इक्वल्स टू √8। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन बनती है, इसको हम कवर कर लेते हैं। तो ये बनेगा 2 की पावर x + y। एंड यू नो वेरी वेल, रूट को हम लोग कैसे लिखते हैं? रूट को लिखते हैं हम लोग 1/2 की फॉर्म में। और अगर आप देखिए तो ये 2 की पावर 3 होती है। तो यहां से आपके पास वैल्यू मिल जाएगी आपको 2 की पावर x + y इक्वल्स टू 2 की पावर 3/2। तो यहाँ से x + y आ जाता है हमारे पास 3/2। सो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह जो सेकेंड इक्वेशन है वो बनती है 2 की पावर x - y। इस बार मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दूंगा इसको। तो आई होप ये आपको चीज क्लियर हो चुकी है कि 2 की पावर x - y जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 की पावर 3/2। तो यहाँ से आपके पास आ जाती है x - y इक्वल टू 3/2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं सीधा सीधा दोनों इक्वेशंस को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एडिंग एडिंग 1 and 2। तो जैसे ही मैं दोनों को ऐड करता हूँ, यहाँ पे आपके पास आ जाता है x + y इक्वल टू, आप चाहे तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू आप क्या करना चाहते हैं। तो x - y इक्वल टू 3/2। जैसे ही ऐड करता हूँ ये y कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जाएगा 2x इक्वल्स टू 3/2 प्लस 3/2 जो कि हो जाएगा आपके पास 6/2। तो 2x इक्वल्स टू 6/2 आ जाएगा आपके पास। एंड यू कैन से जो पास आपके पास जो x की वैल्यू है वो फिर से आ जाएगी 3/2 के बराबर। तो क्योंकि आपका अगर x हो गया है 3/2 के बराबर, ठीक है, तो अगर आपको चाहिए है वैल्यू, इसकी चाहिए वैल्यू आपको, अगर आपको वैल्यू चाहिए यहाँ पे, इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। तो अगर 3 इक्वेशन को आप फर्स्ट में पुट करते हैं, यू विल गेट यूजिंग 3 in 1। तो अगर 3 को आप 1 में पुट करते हैं तो आपके पास हो जाएगा x + y इक्वल टू 3/2। और क्योंकि x की वैल्यू 3/2 है तो 3/2 प्लस y इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3/2 माइनस 3/2, जो कि हो जाएगी y की वैल्यू 0। तो आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम लिखा हुआ है 3x + y 3 की पावर x + y इक्वल्स टू 243। ठीक है, और दूसरा दे रखा है आपके पास इक्वेशन 243 की पावर x - y इक्वल्स टू 3। कुछ नहीं लिखा था, पावर 1 आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन पूछे हुए, तो सॉल्यूशन 243 होता है 3 की पावर 5। तो यहाँ से आपके पास रहेगा x5 + y इक्वल टू 5। ठीक है, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3 की पावर 5 की होल पावर x - y इक्वल टू 3 की पावर 1। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, पावर आ जाएगी 5x - y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं 5x - 5y इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पे रेशो लेते हो आप a1/a2, तो a1/a2 आपके पास आती है 1/5, और b1/b2 आती है आपके पास यहाँ पे 1/-5। और क्योंकि a1/a2 इक्वल नहीं आई है b1/b2 के, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन होती है ये। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास वो आ जाएगा ऑप्शन बी। यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर का नंबर है 17। यहाँ पे पूछा हुआ है ax + by इक्वल्स टू, हमारे पास अगर a² - b² है
और दूसरी क्वेश्चन दे रखी है आपके पास बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो आप ध्यान से देखिए, मैंने जब भी कहा अगर इंटर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स प्लस वाई की चाहिए। अगर जब भी याद रखिए, जब भी आपके पास ये जो इंटरचेंज होते हैं हमारे पास डिजिट्स इंटरचेंज होते हैं, तो एक बार इनको ऐड करना पड़ता है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ऐडिंग करते हैं 1 एंड 2 को, तो जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए एक्स और बी एक्स ऐड हो जाएंगे, इसी तरह से डी वाई और ए वाई ऐड हो जाएंगे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ऐड हो जाएगा 0। तो फाइनली आपके पास मिल जाएगा ये ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 0। तो यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से x कॉमन आता है, पीछे रहता है a प्लस बी, वाई कॉमन आता है, पीछे रहता है a प्लस बी, या आप b प्लस ए भी बोल सकते हो उसको। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू नजर आती है वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से देख लीजिए दोनों में a प्लस बी कॉमन है, तो a प्लस बी हम लोग निकाल देते हैं बाहर। तो जैसे ही मैंने a प्लस बी बाहर निकाल दिया, पीछे रहेगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो a प्लस वाई है वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो दैट मीन्स ये वाला वैल्यू कट गया, तो आपके पास आया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से हमने किया। जब भी डील्स इंटरचेंज हो, मैं छोटा करके दिखा देता हूँ आपको, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा खत्म होता है। ओके, तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास फिगर दे रखी है। ये जो क्वेश्चन नंबर है इसका मैं नंबरिंग डाल देता हूँ, 63 है ये नंबरिंग, ठीक है। और इसमें आपको एक फिगर दे रखी है जो कि बोला है पेंटागन की, ठीक है। सो ध्यान से देख लीजिए, ये फिगर है, इसका नाम दे रखा है ए, इसका नाम है बी, ये है आपका सी, ये है डी और ये है ई, ठीक है। ये फिगर दे रखी है। अच्छा, तो यहाँ पे बता रखा है जो ई सी है, मतलब ये वाली लाइन, इस सॉरी बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइन्स पैरेलल है। और बी सी जो पैरेलल है डी ई की, जस्ट दैट मीन्स जो बी ई डी सी है वो बन गया है पैरेललोग्राम। अब क्यों पैरेललोग्राम बनाया है, क्योंकि जो बी ई है वो पैरेलल है सी डी के, और जो बी सी है वो पैरेलल है ई डी के, ठीक है। इसलिए क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बन चुका है तो दैट मीन्स अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी, इसकी इक्वल हो जाएगी। तो अगर देख लीजिए ए बी की वैल्यू दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ए ई की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और क्या बोला हुआ है बी ई की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है आपके पास बी की वैल्यू, तो ये भी हो जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बी सी दे रखा है एक्स माइनस वाई, ठीक है, और अगर ये एक्स माइनस वाई है तो ये भी आपके पास एक्स माइनस वाई होना चाहिए, और जो सी डी है वो आपका है एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से देख लीजिए एक चीज़ तो आपको नजर आती ही है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये आपकी पहली क्वेश्चन बन गई। नेक्स्ट आपको पेरीमीटर दे रखा है, पूरी फिगर का पेरीमीटर जो है वो कितना है हमारे पास, पूरी फिगर का पेरीमीटर है वो है 27 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का याद करने समय मैं आपको ले लेता हूँ, या ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, जब भी हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देख लीजिए सबसे पहली चीज़, ये वाला पेरीमीटर में इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, ये है और ये इंक्लूडेड है। तो यहाँ से हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा 5 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 7 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 27। तो नंबर्स को पहले प्लस कर लीजिए, ये बनेगा 2x माइनस 2y प्लस 5 5 10 और 7 कितना हो गया, 17 हो गया, तो 27 आ गया। यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 10, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2 कॉमन लेके वहाँ शिफ्ट कर दिया तो हो जाएगा ये 5। नेक्स्ट हमें करना क्या है, हम अपनी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इनको मैं डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ, तो एडिंग 1 एंड 2, तो जैसे मैं ऐड करता हूँ दोनों को तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता है, तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। अगर x की वैल्यू 6 आती है, इसको थर्ड को आप उठा के
फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, जो कि था क्वेश्चन नंबर 63। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो छोटा कर देता हूँ मैं, आपको पूरा सॉल्यूशन एक साथ दिख जाए ताकि। तो आई होप पूरा सॉल्यूशन आपको विजिबल होगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम अगले क्वेश्चन की तरफ अभी बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है, देख लेते हैं इसको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ठीक है, कहता है अ कंप्यूटर एनिमेशन, जहाँ पे हमारे पास कैट की जो इक्वेशन है मोशन की, वो दे रखी है 8s माइनस 3h इक्वल टू -9, और माउस की दे रखी है -3s प्लस h इक्वल्स टू 1। ठीक है, सबसे पहले आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है इक्वेशन का। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं आपको ग्राफ भी बताता हूँ। यहाँ पे a1/a2 की रेशो कितनी आ रही है, 8/-3, और b1/b2 की रेशो कितनी आएगी आपके पास, आएगी -3/1। क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा प्लस, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों का ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट करेगा, तो यस, जो कैट है वो इंटरसेक्ट, कैट विल कैच द माउस, कैट विल कैच द माउस, यहाँ पे कैच कर लेगी। आई होप ग्राफ इसका आप बना लोगे। तो ग्राफ वाला पार्ट मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट आता है हमारे पास। यहाँ पे h की वैल्यू और आपको t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो h है दैट इज योर डिस्टेंस, मतलब हाइट है, और जो s है वो आपका टाइम है। तो देख लीजिए, इसके लिए सिंपल सा हमारे पास तरीका है कि हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 1 ले लूँ और इस इक्वेशन को 2 ले लूँ, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है किससे, -3 से, और सेकेंड वाली को करना है, ठीक है, किससे, 1 से। आप जैसे मर्जी कर लीजिए, नहीं तो आप h के कॉफिशिएंट भी सेम बना सकते हैं। तो अभी मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं मल्टीप्लाइंग, नीचे लिख देता हूँ लाइन पहले मैं। ठीक है, तो ये लाइन आ जाएगी आपके पास, मल्टीप्लाइंग, याद रखिए मैं h के कॉफिशिएंट से बना रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग 1/1 एंड इक्वेशन 2/3 वी गेट। तो जैसे ही मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मैं दोनों की दोनों इक्वेशन से यहाँ लिख देता हूँ। तो 1 को 1 के साथ करना है, तो ये इक्वेशन थी हमारे पास 8s माइनस 3h इक्वल्स टू 1, और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास -3s प्लस h इक्वल टू 1। तो और करके मैं यहीं पे इनको लिख देता हूँ। तो ये बनेगी 8s माइनस 3h इक्वल टू 1, और ये बन जाएगी आपके पास -9s प्लस 3h इक्वल टू 3। ठीक है, मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, तो ऐड पे साइन चेंज नहीं होते हैं। तो आपके पास आ जाएगा -s इक्वल्स टू, आपके पास हो जाएगा यहाँ से, सॉरी आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पे इक्वेशन लिखने में, ये -9 थी यहाँ पे। ठीक है, और यह मेरी गलती है यहाँ पे। तो ये जहाँ पे ये था, ये आपकी वैल्यू -9 है, तो यहाँ पे भी -9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस -6, माइनस माइनस से कैंसिल, तो आ जाएगा आंसर 6 मीटर। तो 6 मीटर पे आपकी ये जो है कैट, ये माउस को कैच कर देगी। तो आ जाएगा यूजिंग 3 in 1। तो जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में किसी में पुट करते तो आ जाएगा 8 × 6 माइनस 3h इक्वल टू -9। तो यहाँ से हो जाएगा 48 माइनस 3h इक्वल टू -9। तो -3h इज इक्वल टू -9 और -48, तो आपको देगा -57। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज h इक्वल्स टू -57 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो h की वैल्यू 19 मीटर आ गई। सॉरी मैंने वो गलत कह दिया। तो ये जो आपका फाइनली होगा, देयरफॉर ये जो डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा आपके पास 19 मीटर, और जो टाइम है आपके पास वो s डिनोट कर रहा था, तो आ जाएगा 6 सेकेंड। दिस इज योर टाइम। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ फिर भी। तो ये जो आपके पास यहाँ पे था, ये था आपके पास सेकेंड्स। तो ये जो 6 है s की वैल्यू, ये सेकेंड्स में है। ठीक है, तो फिर से मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ
ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन दिख सके। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहता है क्वेश्चन नंबर 5। तो है ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन में आपको पता है न्यूमरेटर लेते हैं हमेशा से x और डिनोमिनेटर लेते हैं हमेशा से y। और केस 1 को अगर मैं ध्यान से पढ़ूं, अगर न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन बन जाएगा x प्लस वाई। क्या बोलता है, इफ व्हेन 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, तो 3 बनाना है डिनोमिनेटर में ऐड करना है और 2 सब्ट्रैक्ट करना है कहाँ से, न्यूमरेटर में से। तो ऐसा करने पे फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। ये हो जाएगा 4x माइनस 8 इक्वल्स टू वाई प्लस 3। तो यहाँ से पहली इक्वेशन आ जाती है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये 8 प्लस का हो जाएगा वहाँ जाके तो 11 बन जाएगा। सो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से मैं केस 2 लिखता हूँ यहाँ पे। तो केस 2 में कहता है, ध्यान से देखिए, केस 2 में कहता है व्हेन 6 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, 6 न्यूमरेटर में ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसा करने पे आपके पास आ जाएगा 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास 3 6 18। ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6y। तो हो जाएगा 3x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 18। और इसको रिड्यूस भी कर सकते हो आप 3 कॉमन लेके, तो ये आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू, यहाँ से भी 3 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा -6। तो आई होप ये थोड़ा सा मैंने जो डायरेक्ट किया आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो हमारी पहली क्वेश्चन बन गई है 4x माइनस वाई इक्वल टू 11 और दूसरी आ चुकी है x माइनस 2y इक्वल टू 6। इसके बाद आप जानते ही हैं क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। तो हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों एलिमिनेशन कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। तो ये बन जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 11 और यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 8y इक्वल्स टू 4 6 माइनस 24। क्योंकि साइन चेंज करने पे कटेंगे तो सब्ट्रैक्शन करनी है आपको, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पे साइन चेंज हो जाते हैं। 4x कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा क्या 4y इज इक्वल्स टू, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 35। सॉरी ये 4 नहीं, ये 7 आएगा आपके पास, मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से। तो ये 35 आएगा। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी 5 आ जाएगी। तो इसको आप 3 डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको थर्ड को यूज करोगे फर्स्ट में, यूजिंग 3 in 1, यूजिंग 3 in 1, तो जैसे ही आप 3 को 1 में पुट करते हो तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी 4x माइनस 5 इक्वल टू 11। तो यहाँ से हो जाएगा 4x इक्वल्स टू माइनस का 5 वहाँ जाके 16 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। So at last I can write therefore fraction is 4/5. So this will be your right answer. तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इसमें मैं इतने ही क्वेश्चंस कवर करूंगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी आपको नहीं समझ आई तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर इसको क्लियर करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।